तो ये बिसाहू लाल जबरदस्त मेरे जमीन छीन रहे हैं। कौन बिसाहू लाल? ये मंत्री जी की लड़का ओम प्रकाश। देखिए मंत्री के बेटे की दबंगाई। आदिवासी महिला को किया घर से बेघर। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे ठिठुर रही महिला। जहां एक ओर सरकार आदिवासियों को संरक्षित करने, उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रसूखदार मंत्री के पुत्र ने आदिवासी असहाय महिला का प्रधानमंत्री आवास गिरवाकर उसे बेघर कर दिया, जिससे इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे वो महिला ठंड से ठिठुरने को मजबूर है। दरअसल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बेटे ओम प्रकाश सिंह और संतोष सिंह का जमीनी विवाद का मामला सिविल कोर्ट अनूपपुर में दर्ज है, जिसकी सुनवाई 27 दिसंबर यानी आज होनी थी। इसके बावजूद 26 दिसंबर यानी कि कल ही मंत्री के बेटे ओम प्रकाश ने दबंगाई से घर खाली करवाकर महिला को घर से बेदखल कर दिया। ये कैसे क्या हुआ था? कैसे? ये मेरा जमीन वसीयत का है, जो मैं सबके सेवा किए हूँ। इनके रतिराम क्या नाम बोल रहे हैं, रामबत्ती डोमारू का सेवा किया हूँ। तो ये जमीन मेरे को वसीयत में मिला है। अच्छा। ये जो इसको तो ये बिसाहू लाल जबरदस्त मेरे जमीन छीन रहे हैं। कौन बिसाहू लाल? ये मंत्री जी की लड़का ओम प्रकाश। हाँ, अच्छा, मंत्री जी के लड़के? हाँ, मंत्री जी का लड़का है। ये अपने नाम में रजिस्ट्री करा लिया है। जबरदस्ती से मेरे को कल के निकाला है। कोई एक भी नहीं आया हो तो ना पुलिस वाले ना कहूँ मुका नहीं कहीं की देख भाई तय कहाँ रात कहाँ खा अपन बाल बच्चा कहाँ रात में कहीं ना करूँ कहाँ जाऊँ गाँव वाले कहूँ मुका नहीं देख ना कहूँ 7 दिन रात भर ठे आगे ताप के रह गए, रोते रह गए, ना खाओ ना पियो। कहीं ना गाँव है, कौन सा गाँव है? बड़े गाँव है, कोई इज्जत नहीं है ये गाँव का। मंत्री पुत्र के इस अमानवीय कृत्य के बाद खुद बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक, छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी रामलाल रौतेल ने निंदा की। उन्होंने इसे अमानवीय बताते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने संबंधित राजस्व अधिकारियों से बात की। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि संतोष सिंह एक गुण है, उसके वसीयत के आधार पर इसको कुछ भूमि जमीन मिला हुआ था, रह भी रहा था, आवास निवास रह रहा था और न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। सिविल कोर्ट में भी प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी जानकारी मिली है। कल परसों प्रशासन ने इसको घर से बेदखल कर दिया। मुझे लगता है कि इस कड़ाके के ठंड में किसी गरीब आदिवासी को घर से बेदखल करना और न्यायोचित नहीं है। इसके नाम से ज़मीन है, इसलिए ये खुद बता रहा है कि इसने ज़मीन बेची नहीं है, तो फिर इसके नाम की ज़मीन वो कैसे कर सकते हैं अपने नाम? वो तो प्रकरण विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है। इसका तय तो न्यायालय करेगी, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि वसीयत के आधार पर इसको ज़मीन मिला था। इसकी बुआ की ज़मीन थी, 1/2 का इसके नाम से किया था और उसमें ये रह रहा था। जिस घर में ये रह रहे हैं वहाँ प्रधानमंत्री आवास भी है। प्रधानमंत्री आवास में रहकर इसके सारे सामान को इसको बेदखल कर दिया गया है। ये बुआ के घर में रहता था, बुआ ने इसको वसीयत करा दिया। वसीयत के आधार का ये भूमस्वामी हो गया। कुछ लोगों ने आपत्ति करी, न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन वर्तमान में ये मकान में रह रहा है। प्रधानमंत्री आवास किसका घर, प्रधानमंत्री आवास के तहत भी मकान बना रहा था। ये अभी मुझे जानकारी मिली, इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि साहब मेरे को बलपूर्वक प्रभाव, ऐसी जानकारी ने कहा कि बिसाहू लाल जी स्थानीय जो विधायक मंत्री हैं उनके लड़के के नाम से ज़मीन है और उन्होंने बलपूर्वक प्रशासन का उपयोग करके कड़ाके के ठंड में मेरा पूरा सामान सड़क पे फेंक दिया है। चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में उस गरीब के साथ न्याय होना चाहिए। कहाँ जाएगा इस कड़ाके के ठंड में? तो हमारा कहना है कि मानवता के आधार पर भी इस गरीब आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। वहीं इस मामले को विपक्ष मुद्दा बनाते हुए पीड़ित संतोष सिंह के पक्ष में उतर कर आई है और न्याय दिलाने आंदोलन की बात कह रही है। कांग्रेस के कोतमा विधायक सुनील सराफ ने भाजपा सरकार और मंत्री बिसाहू लाल सिंह को आदिवासी विरोधी बताकर लालची कहा। हाँ, मेरे संज्ञान में बात आई है। कल देर रात आई दरअसल, और बहुत ही दुख का विषय है कि एक आदिवासी समाज का मसीहा बनकर
जो आदिवासियों के वोट से आज प्रदेश के मंत्री और सब बने हैं, आज आदिवासियों का ही शोषण कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। और मुझे अच्छे से पता है कि ये उसकी पुश्तैनी जमीन थी। अपने मंत्री पद का लाभ लेते हुए इन्होंने कूट रचित रचना से उस जमीन को अपने बेटे के नाम करा लिया और कल उस गरीब व्यक्ति को घर से बेदखल भी कर दिया। और ये मंत्री जी की कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व में भी इन्होंने इनकी पहली पत्नी के जो ससुराल के जो प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ इन्होंने अपने नाम करा लिया है। इनके जो पुराने साड़ू हैं भाद के, मैं नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक दिन मेरे पास पूरे पेपर लेके आए थे। सवाल इस बात का है कि कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, जहां जिस दरवाजे में कहीं न्याय मिल ही नहीं रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शिवराज सिंह जी से और भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि बड़े आदिवासियों के शुभचिंतक होने की जो आपकी पार्टी बड़े बड़े दावे ठोक रही है और जिस मंत्री को आदिवासी समाज का मसीहा समझ के आप मंच पे बैठाते हो, वो मंत्री और उसका परिवार आदिवासियों के साथ, गरीब आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार कर रहा है, इसमें संज्ञान लें और उनको संरक्षण दें, उन्हें सुरक्षा दें। जब से उन्हें बाहर बैठाया गया है, घर से बाहर किया गया, तब से महिला खुले आसमान के नीचे इस कड़ाकी ठंड में भी अभी बैठी हुई हैं। उनका कहना है जब तक मेरा घर नहीं मिल जाता तब तक वो बैठी रहेंगी। इस पर कांग्रेस क्या करने वाली है आगे चल? मैं इसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष फुंदेलाल सिंह मार्को पुष्पराजगढ़ विधायक भी हैं, मैंने उससे चर्चा किया है और वो इस पे जो भी निर्णय लेंगे हम लोग पार्टी के संबंध में निर्णय वही लेंगे और वो निर्णय जो भी लेंगे हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस मामले में पीड़ित के वकील का कहना है कि 27 दिसंबर को कोर्ट के निर्णय का इंतजार किए बिना ही बेदखली कर दी गई, जो कि न्याय संगत नहीं है। बताइए फिर से क्या है? वसीयतनामा के आधार पर संतोष के नाम 1/2 जमीन का नामांकन था जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वसीयतनामा उसका अपील कर दिए जी। तो अनुविभागीय अधिकारी अनुकूल और उसका यहाँ से निरस्त हो गया। अच्छा। तो उसका संतोष ने कमिश्नर महोदय के यहाँ अपील किया जी, जहाँ से भी उसका अपील खारिज कर दी गई जी। अपील खारिज होने के बाद सिविल न्यायालय में स्वतः घोषणा की है, पर सिविल के आधार पर दावा पेश किया। ठीक है, वो चल रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ अचानक नायब तहसीलदार के न्यायालय प्रशांत के वहाँ से उसको एक नोटिस जारी हुआ कि आपने अवैध कब्जा कर रखा है। अचानक हुआ है? हाँ, तो उसको जानकारी नहीं, उसको एक नोटिस जारी हुआ। अच्छा, तो क्या उनको नायब तहसीलदार को ये जानकारी रही होगी कि सिविल कोर्ट में न्यायालय है? वो तो उनको पता नहीं रहा कि नहीं रहा, लेकिन हमने बताया कि साहब इसमें सिविल न्यायालय चलता है। तो क्या कुछ ऐसा दबाव रहा होगा मंत्री जी का, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा? जानकारी हमको नहीं जी। और हमने तो क्या न्यायालय में विचाराधीन कोई केस हो तो उसमें से कार्रवाई ठंड के समय जब आदिवासियों को पट्टा मिल रहा है, जमीन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, बावजूद उसके हटा दिया गया? और हमने बेदखली नोटिस मिलने के बाद भी साहब से स्थगन का आवेदन दिए कि साहब इसको अभी सिविल न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जी, तब तक इसको रोक दिया जाए। तो स्थगन आदेश मिल गया आपको? स्थगन आदेश नहीं, आवेदन बस लिए, फिर उसके बाद बोले 27 को सुनेंगे, पर 27 पता चला 26 को पता चला कि उसको घर से निकाल दिया गया। अच्छा, सुनवाई की तारीख 27 को थी? 27 तारीख को लगी राजस्व में, राजस्व न्यायालय। अब इसके बाद पता चला कि उसको निकाल दिया गया ठंड के समय। वहीं इस पूरे मामले में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अनूपपुर कमलेश का कहना है कि कमिश्नर कार्यालय से बेदखली का आदेश जारी हुआ था, जिसका हमने पालन किया। कोर्ट में विचाराधीन मामले में स्टे न होने का हवाला दिया है। सर, ओम प्रकाश सिंह की जमीन की उसमें कोई कब्जा बेदखली कार्रवाई हुई है और उसने शिकायत की है कि उसके नाम से थी, वसीयत उसके पास है, कार्रवाई किस तरीके से हुई? नहीं, ये प्रकरण क्योंकि हमारे नायब तहसीलदार के कोर्ट का मामला था और शुरुआत में मेरे पूर्व जो साथी थे उन्होंने भी किया था, तो प्रकरण कमिश्नर महोदय के यहाँ से आया। उसके बाद उसी के निर्देश में हम लोगों ने उसके पालन में कार्रवाई की है, क्योंकि उसका कब्जा था और उस आधार पर उसको बेदखल की कार्रवाई कल नायब तहसीलदार करा। सर, उसका आवेदन सिविल कोर्ट में लगा, 27 को उसकी डेट थी, 27 को इसमें होना था। क्या सिविल न्यायालय में कोई चल रहे प्रकरण में अपन कार्रवाई कर सकता है? नहीं, प्रकरण चल रहा था, कोई स्टे वगैरह नहीं था वहाँ से, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई की। स्टे का होता। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।